नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार में राजनीति में बदलाव लाने की जो मुहिम लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अभियान शुरू किए थे, इस अभियान में कुछ हद तक प्रशांत किशोर सफल तो हुए, लेकिन विगत जो बिहार विधानसभा के उपचुनाव 4 सीटों पे हुए, उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर दोनों ही प्रमुख गठबंधनों को चुनौती देते नजर आए, और जिसके कारण कि बिहार में राजनीति को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही थी, उसमें काफी हद तक प्रशांत किशोर सफल होते नजर आए। लेकिन बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद जो जनसुराज में कार्यकर्ताओं के अंदर जो निराशा की हाथ लगी है, जो संभावनाएं प्रशांत किशोर के साथ तलाशते हुए जो बड़े बड़े दिग्गज कार्यकर्ता पदाधिकारी जुड़े थे, वो धीरे धीरे प्रशांत किशोर से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इसी फहरिस्त में मुंगेर जिला से राजनीति से लंबा ताल्लुक रखने वाले सुबोध तांती जी, जो कि जनसुराज में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, वो भी अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से अपने आप को अलग करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्वयं मौजूद है सुबोध तांती जी। सुबोध जी, जनसुराज के स्थापना काल से ही आप जनसुराज के साथ जुड़कर नई राजनीतिक पारी आप खेलने की तैयारी में थे। क्या लगता है कि जनसुराज में आने के बाद जो उम्मीदें आपको जनसुराज से थी, क्या उन उम्मीदों पर प्रशांत किशोर उतरते नहीं नजर आ रहे हैं? मैं नई पार्टी में अभी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, प्रशांत किशोर जी के अगुवाई में बिहार एक नया मुकाम हासिल करेगा, इसमें दो मत नहीं है। और हम जो है, हम इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए स्थापना काल से ही लगभग पदयात्रा जब शुरू नहीं हुई थी उस समय से थे, और आगे भी हम पार्टी में ही रहेंगे। तो नाराजगी किस बात की है? आप जैसा कि चर्चाएं आम है कि सुबोध तांती जनसुराज से कुछ नाराज चल रहे हैं, इस नाराजगी की वजह क्या है? ऐसा है चौधरी जी कि जनसुराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है, और प्रशांत किशोर जी के साथ साथ कई बड़े नेता जनसुराज पार्टी के माध्यम से बिहार की तकदीर बदलने की कोशिश में लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। उसमें हमारे डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब भी हैं, उसमें देवेंद्र प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र बाबू भी थे हैं, और कई ऐसा कार्यक्रम हुआ। ये जो जनसुराज में है, ये जनसुराज की कार्य प्रणाली, चाहे प्रदेश का हो चाहे स्थानीय हो, वो कार्य प्रणाली चूंकि आई पैक वाले बाहर से आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि पवन चौधरी जी का क्या वजूद है, सुबोध तांती जी का क्या वजूद है, आदरणीय मुनाजिर हसन साहब का क्या वजूद है, जनता में कितना पकड़ है, ये बात वो समझ नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा पिछले बार कई कैसी बातें हुई। तो ये आई पैक वाले जनता से जुड़े हुए नेताओं को, जनता से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को वो समझ ही नहीं पाते हैं। यानी उनका कोई गलती नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि किनका क्या समाज में अपना पहचान है, कौन समाज में रात दिन मेहनत करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जंबो जेट जिला संगठन का निर्माण किया गया। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कई बार आई पैक वालों से हमने कहा कि जो हमारे जनसुराज के विभिन्न प्रखंड के साथी हैं,
विभिन्न प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों का कम से कम कॉन्टेक्ट नंबर हो। मान लिया जैसे हम राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अब हमें तारापुर जाना है कहीं कोई मीटिंग करने के लिए, हमें तारापुर जाना है, हमें खड़गपुर जाना है या कहीं और अन्य जिला किसी प्रखंड जिला में जाना है, तो कम से कम उसका नाम पता नहीं रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं रहेगा, तो मैं साथियों से कैसे मिलूंगा। ये तमाम कम्युनिकेशन जो है, ये तमाम कम्युनिकेशन आईपैक वाले सिर्फ अपने पास रखते हैं, न जिला अध्यक्ष को देते हैं, न जिला महासचिव को देते हैं। संगठन भी जो बनाया गया लुंज पुंज बनाया गया, पिछले कई महीने हो गए संगठन बनाए हुए। संगठन निर्माण के बाद यानी पटना में जब जनसुराज पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद कोई भी कार्यक्रम मुंगेर में पार्टी का नहीं हुआ। हाँ, जैसा कि आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तरजीह देते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और जो नेता जिनको आम जनता नेता मान चुकी है, चाहे पूर्व सांसद डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब रहे हों या पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी रहे हों, और कहीं ना कहीं सुबोध तांती स्वयं भी, उनके पास भी कई पार्टियों का लंबा अनुभव रहा है, राजनीति में लंबे अरसे से उन पार्टियों में रहकर एक लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं और विधानसभा चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। तो ऐसे में इन जमीनी कार्यकर्ताओं, जमीनी नेताओं की कद्र पार्टी जनसुराज पार्टी में नहीं हो रही है और ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो क्या लगता है यही कारण है डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब जो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव जी भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे बड़े नेता जनसुराज में बड़ी उम्मीदों के साथ जो जुड़े थे वो अब अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या लगता है यही कारण है नाराजगी का? आदरणीय डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब प्रदेश के, देश के और इस जिले के कद्दावर नेता है। जंबो जेट कम बनाई गई कोर कमेटी, और उस कोर कमेटी में मुझे 2 शिकायत है। पहली शिकायत तो यह है कि डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब जिस कद के नेता हैं, पूर्व मंत्री माननीय देवेंद्र यादव जी जिस कद के नेता हैं, उस कद के लायक उनका पहचान पार्टी में नहीं दी गई, इसलिए वो पद से इस्तीफा दिए हैं, दल से इस्तीफा नहीं दिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे बिहार में तांती पान समाज लगभग 80,000 की आबादी है, और आप 151 कमेटी का कोर कमेटी बनाते हैं, उसमें एक भी तांती पान समाज को आप मेंबर नहीं बनाते हैं। मैं अपनी बात, अपने समाज की बात पार्टी के प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचाऊंगा जब तक हमको वहां पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा कि किस विधानसभा में हमारी आबादी का कितनी है, किस विधानसभा में हमारा संगठन कितना है। मैं खुद अपने समाज का संगठन चलाता हूं, पान चौपाल जनाधिकार मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन कोर कमेटी में इतने जम्बो जेट, मुंगेर से 5-5 आदमी को रखा गया। लेकिन जो पद होना चाहिए डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब का, जिस पद के लिए, जिस ओहदे के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर मुनाजिर हसन, वो पद उनको नहीं दिया जा रहा है, ताकि वो अपने साथियों को, आपने देखा आईपैक का करिश्मा, ब्रज बासी जी जो शिक्षक नेता थे वो दल में थे, उनको उम्मीदवारी मिलनी चाहिए थी। तो आज मेरा एक एमएलसी हुआ होता तिरहुत से, लेकिन उनको ये आईपैक वालों के सलाह में उनको उम्मीदवारी नहीं दी गई, और देखे होंगे हमारा पार्टी दूसरे स्थान पर चला गया। हालांकि मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि जनसुराज पार्टी और माननीय प्रशांत किशोर जी के नाम पर हम बहुत मजबूती से विधान परिषद में लड़े और अच्छी स्थिति में हम रहे।
लेकिन अगर हमारा उम्मीदवार ब्रजबासी जी होते तो आज हमारा एक अपना दल का आज हमारे विधान पार्षद एक होते। ये आई पैक वालों के सलाह पर मैं आगे भी पार्टी और पार्टी के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मैं अपनी ओर से आवेदन दरखास्त करना चाहता हूं कि दल में आई पैक वालों को नहीं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को। हाँ, जैसा कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा था पिछले दिनों की, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो नेता हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं, उनकी बातों को स्वयं प्रशांत किशोर भी सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें भरी सभा में उन्हें चुप करा दिया जाता है, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। तो क्या यह डिक्टेटरशिप प्रशांत किशोर के लिए आगे आगे भारी पड़ सकता है? मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। मैंने पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से कई बार आदरणीय प्रशांत किशोर जी से मिला। कार्यकर्ताओं की बात, जमीनी नेताओं की बात वो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो सुन के अमल कितना करते हैं, इसमें प्रश्न चिन्ह है। मेरा कहना है कि हमारे समाज की 80 लाख आबादी है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारा 36,000 वोटर है। मैं 2020 का चुनाव तीसरा मोर्चा से मैं खुद लड़ चुका हूं। मैं चौथे स्थान पर रहा। मैं रात दिन चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में लगातार जनता से के सवाल पर संघर्ष करता रहा हूं। तो जो होना चाहिए था, अब जैसे जिला अध्यक्ष बन गए तो जिला अध्यक्ष को जिला में एक कार्यालय होनी चाहिए, पार्टी का एक ऑफिस होना चाहिए। जनता के सवाल पर हमारी पार्टी खास करके मुंगेर जिला में किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रही है। हम सिर्फ पार्टी के आइडियोलॉजी के आधार पर हम बिहार में खड़ा हैं। हम पार्टी के आइडियोलॉजी पर माननीय प्रशांत किशोर जी के नाम पर हम पूरे मुंगेर जिला में आज प्रशांत किशोर जी के नाम पर बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जनता का बहुत समस्या है, थाना में समस्या है, ब्लॉक में समस्या है, भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरा सरकार का प्रशासन, तरह तरह की बातें हैं, गरीबी की समस्या है। तो इन बातों पर हम सिर्फ बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम आएंगे तो खुशहाल बना देंगे बिहार में। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से हमें संघर्ष करना चाहिए जमीनी स्तर पर, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और वह इसलिए नहीं हो पा रहा है कि संगठन तो बहुत बड़ी बन गई, जंबो जेट कम संगठन बन गई, लेकिन 101 लोगों का कमेटी बना जिला में। लेकिन आखिर जनता के सवाल पर कौन खड़ा उतर रहा है? एक एक लोगों को 5-5 साथी मेंबर बना रहे हैं, सब अपना 5-5 हजार मेंबर बना लिए। आप देख लीजिए, जिला संगठन बना, हम लोगों से राय ही नहीं लिया गया कुछ। आदरणीय दिनेश कुमार सिंह, जो आप पार्टी से आए, आपके बहुत दिनों तक जिला अध्यक्ष रहे, अगर हमसे सलाह मांगे होते तो हम कहते या तो इनको संरक्षक बना दीजिए, जिला अध्यक्ष बना दीजिए। सलाह ही नहीं मांगा गया। और वैसे वरिष्ठ नेता, हम समझते मुंगेर जिला में सबसे अगर वरिष्ठ नेता कोई है, सबसे बुजुर्ग नेता कोई है, अगर कोई है तो दिनेश बाबू हैं। उनको जिला का उपाध्यक्ष बना दिया गया, वो पद स्वीकार भी नहीं की। तो ऐसे ऐसे लोगों को पद स्वीकार नहीं किए, तो ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप नहीं रखिएगा पार्टी में तो जगह पर। अब डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब का क्या ओहदा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मुंगेर जानती है, बिहार जानती है, देश जानती है। वैसे लोगों को जहां मिलना चाहिए, जितना जगह है, उनको पूरे बिहार में उनका काम कर उनसे काम लेना चाहिए। डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद यादव समाजवादियों का एक पुरोधा माने जाते हैं, उनको आगे लाना चाहिए पार्टी प्लेटफॉर्म पर। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं पार्टी की जो व्यवस्था है उससे मैं खुद हूँ। तो जो आप नाराज हैं पार्टी की कार्यप्रणाली से, जो नाराजगी है, तो क्या आप भी उस फहरिस्त में शामिल होंगे? पार्टी से अपना नाता तोड़ने जा रहे हैं क्या? मैं पार्टी में हूँ, पार्टी को मैंने सींचा है,
आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो पदयात्रा आरंभ हुआ, उसके पूर्व से लगभग 2.5 वर्षों से मैं जन सुराज के अभियान में थे। जन सुराज पार्टी में है। जन सुराज के पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। लेकिन मैं आज प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य इस्तीफा देता हूं, लेकिन मैं अनवरत पार्टी के लिए संघर्ष करता रहूंगा। उम्मीदवारी जिसको मिलेगी मैं उसके लिए काम करता रहूंगा। मुझे जनसुराज और जनसुराज पार्टी के लिए काम करना है, माननीय प्रशांत किशोर जी के लिए काम करना है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। आपने देखा कि फाइनल जो निष्कर्ष निकल कर आया कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से कहीं ना कहीं हर वो जमीनी नेता, जमीनी कार्यकर्ता नाराज है, जो कहीं ना कहीं जनसुराज के स्थापना काल से जनसुराज से जुड़े थे। अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अगर कोई नई ऊंचाई पानी है तो उनको कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है, और तभी 2025 का जो रन है वो प्रशांत किशोर जीत सकते हैं। हम लगातार इन खबरों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।